हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। आज इसकी क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की इस क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पूछा गया है प्रकाश कैसे गमन करता है। अब अगर प्रकाश की बात करें, प्रकाश सदैव कैसे गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है। अब पूछा गया है प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। निर्वात में अगर प्रकाश की चाल की बात कीजिए कितनी हो जाती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अगर पूछा जाए प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल अभी बताया आपको कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अगर पूछा जाए प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की, तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने, रोमर ने ज्ञात की थी, रोमर ने ज्ञात की थी। अब पूछा गया है जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। जो वस्तुएं स्वयं चमकती हैं, जैसे कि सूर्य हो गए या फिर मोमबत्ती या बल्ब वगैरह हो गए, ये खुद से चमकती हैं, तो इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, इन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इनको क्या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब पूछा गया है वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर नहीं फैलती हैं, यानी कि जो क्या एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर फैलती हैं, यानी कि एक ही बिंदु से क्या सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, तो उन किरण पुंजों को हम क्या कहते हैं, तो उस तरह की किरण पुंज को हम कहते हैं कि अपसारी किरण पुंज, यानी और जो एक जगह पे केंद्रित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अगर पूछा गया आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था कि प्रकाश उसमें जो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पूछा गया श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। अब हम श्वेत प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश के वर्ग विक्षेपण द्वारा हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर गिरता है वो 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो किससे कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। अब पूछा गया है वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है, यानी कि किसी छोटी वस्तु को हम बड़ा करके किससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से। किससे, सूक्ष्मदर्शी से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में।